बेईमानी में पीड़ा है। इस जगत में कोई पीड़ा नहीं है, जगत में तो लोग आनंद में भी जिए, जगत में पीड़ा नहीं है, आपके जगत में पीड़ा है और आपके जगत में बेईमानी है। क्या? इस जगत में तो लोग आनंद में भी जिए, तो आपके जगत में पीड़ा है और पीड़ा का कारण है, पीड़ा का वजह है, इसलिए पीड़ा है, बेईमानी है, बस और कोई बात नहीं। तो अगर कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप योग्य बनिए और फिर करिए। अब आप शादी के बाद शादी कर लिए, बच्चे पैदा हुए और कह रहे मैं योग्य नहीं था, तो नहीं थे शादी क्यों किए? आपको पता नहीं था शादी के बाद बच्चे होंगे? नहीं था पता। अब आप कह रहे हो बच्चे हो गए इसलिए मैं परेशान हूं, तो ये परेशानी शुरुआत में विवाह ही नहीं करते। विवाह करने से पहले उस लायक बन जाते कि मैं शादी होगी बच्चे होंगे, उस लायक मैं हूं या नहीं? बलवान होके आगे बढ़ो ना। हा? युद्ध के मैदान में उतर गए और कह रहे तलवार तो मेरे पास है ही नहीं, तो युद्ध के मैदान में क्या अब तो मारे जाओगे क्या? बोलो। युद्ध के मैदान में उतर गए और कह रहे हो सामने वाले से मेरे पास तलवार नहीं है, अब बस एक ही रास्ता है, मारे जाओगे क्या? अब उसके ऊपर है वो क्या करता है। अगर वो पक्का धार्मिक व्यक्ति है तो कहेगा नहीं मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, तलवार लेके आओ क्या? या तो खुद एक तलवार देगा और कहेगा अब मुझसे युद्ध करो, और अधार्मिक होगा तो तुरंत उड़ा देगा। नहीं, तलवार रखो बट जरूरत आने पे यूज करो आप बोलते। और अब युद्ध के मैदान में गए तो वहां का जरूरत पूछोगे कि मैं तुम्हें तलवार चलाऊं कि नहीं? युद्ध के मैदान में गए तो एक ही रास्ता है, मरो या मारो। युद्ध का मैदान में हो गया बट तलवार ही नहीं है वो तो गए क्यों? वहां किस लिए गए थे? युद्ध के मैदान में क्या पूजा करने गए थे? वहां साधना करने गए थे? बोलो। अच्छा तलवार भी लेके गए तो बोले मुझे चलाना नहीं आता क्या? हमारा कमजोरी है। हाँ, अगर तलवार भी लेके गए, एक नहीं दो लेके गए हो, सामने वाले के पास एक ही है और कह रहे मेरे को चलाना नहीं आता, और सामने वाले से आप हार गए और कह रहे मैं तो 2 रखने के बाद भी हार गया। अरे 2 रखने के बाद हार गया, चलाना नहीं सीखा ना, गड़बड़ ये हो गया। ये क्या है, धार्मिक का नाम से क्या बताया गया? चुप से रहना, इधर मारे तो इधर दिखाओ, इधर मारे तो इधर दिखाओ, और कुछ भी सामने आदमी बोले शांति से रहना, कोई भी आपको मारने से भी ऐसा ही। मेरा तो बचपन से यही स्वभाव कि इधर मारे तो इधर का उड़ा दो, किसी को दोबारा वो मारने लायक न रहे, क्योंकि तुम्हें मारा तो आगे भी मारेगा। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बचाओ, उस लायक उसे छोड़ो मत जहां तक हो सके, क्योंकि और लोगों को मारेगा। बात बस आपकी नहीं है, बात बस आपकी नहीं, आप ही नहीं हो दुनिया में। अगर आपके पास कोई आया और उसे ठीक कर दो तो आगे भी जाएगा तो ठीक जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसका पाप में हो जाएगा, छोड़ दो, ये सब बातें बताएं। नहीं, हाँ, हमको प्रारब्ध में फंसा दिया। जितने भी हुए, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, उन्होंने यही सिखाया कि धर्म यही कहता है किसी को सताओ मत, और कोई आपको सताए तो उसे बर्दाश्त मत करो, उसे जवाब दो, यही धर्म कहता है। बोलो। हमारा कमजोरी है, हम बोलते पाप में जाए, छोड़ जाए। यही तो गलती है, यही तो गलती है। मेरे बराबर वाला का टक्कर लेने का वो होता है, बट मेरे ऊपर वाले का टक्कर लेने का थोड़ा दिक्कत होता है ना। तो दिक्कत नहीं होता ना, ऊपर वाले के लायक बनो, वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? हाँ, बन सकता है। वो अगर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? बहुत सारा कांस्टेबल आईपीएस ऑफिसर बन गया। हाँ, कांस्टेबल एग्जाम लिख के आईपीएस ऑफिसर बन गया। एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही शौक में ऐसे ही जा रहा था, 2000 करीब 10 का घटना है। मैं जा रहा था, ऐसे ही एक जन की कुर्सी पे बैठ गया, ठीक है। वो मुझे देख लिए, फिर बचपन से आदत थी, हम लोग शिक्षक नहीं आते तो शिक्षक की कुर्सी पे बैठ जाना, नहीं बैठो बैठो, एक तरफ निगाह भी थी, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, तो ये सब आदत रहती है घुमा फिरा के। तो अब वो क्या हुआ, वो आ गए, देख लिए मेरे को, बोले, मैं उठ गया, मुझे बोले इस कुर्सी पे बैठने की योग्यता चाहिए।
हमने कुछ जवाब नहीं दिया। मात्र ये बात कुछ ही महीनों बाद ये घटना थी मलाड की। मुंबई में मलाड स्टेशन है, मलाड स्टेशन के बगल में ऑफिस थी। फिर कुछ महीनों बाद दादर में वही काम में मैं उनके बगल में बैठा था। अच्छा। क्या बात समझ रहे? उस स्थिति पे कुर्सी का पावर एक ही था। फिर मैंने उनको कहा एक बात कि देखो, आपको यहाँ तक आने में इतना समय लगा और मुझे इतने महीने में आ गया। आप सोच लो मुझ में और आप में फर्क, बस। लेकिन उस समय मैंने उनको कुछ नहीं बोला। जवाब देना है तो काम करके दो। सही क्या सही। उस समय भी मैं बोल सकता था, अरे इस कुर्सी का इतना अहंकार होता है क्या, ये कोई बात होती है कुर्सी तो करके नहीं। दिखाया। उसने सही कहा, उसने सही कहा, पावर करके ठीक है। आपने बता दिया ना कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, आप भी कभी नहीं थे, तो आप बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं। अब मुझे कुछ ही महीना लगा, क्या कुछ ही महीना लगा मात्र, सही और मैं बगल में बैठा। क्या होता है। हाँ किया मैंने। मैं कभी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलता है तो मैं कुछ बोलता नहीं। क्या करके दिखाया। बस। मैं अभी भी ये काम कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ प्रश्नों के उत्तर दूंगा तो मैं देता हूँ। हाँ मैं जितना जिंदगी में बोलता हूँ उतना करता हूँ। एक ही क्वेश्चन हर दिन पूछ रहा है लोग, हाँ फिर भी बोल रहा है हर दिन। तो काम करके जवाब दो। अगर वो पावरफुल हो सकता है तो आप क्यों नहीं। गुरुजी ये जो कोई परिवार में शांत हो जाते हैं तो एक सूतक होता है, पहले दिन से लगाकर 13वें तक, दशा तक। हाँ हाँ तो वो सूतक का बताइए थोड़ा सा। क्या बताएं, परंपरा है। जी कहीं न कहीं बाल की सफाई हो जाती है, सर की सफाई हो जाती है, आप भोजन कराते हो तो आप में मानवता जगती है। हमारे मैं तो इस परंपरा को बहुत अच्छा समझा। कम से कम खिलाते हो ना लोगों को, दरवाजे पे आते हैं, लोगों को सम्मान देते हो, भाईचारा बढ़ती है, एक तरीके से बहुत बढ़िया है। मुझे परंपरा बहुत ठीक लगा। क्या बहुत ठीक लगा, बात समझ गए? कहीं न कहीं मुझे ठीक लगा। आप लोगों को चाहे जैसा लगा, मुझे ठीक लगा। खिला ही तो रहा है ना। हाँ? सही। गुरुजी इसमें भी थोड़ा वीआईपी बिहेवियर आने लग गया है। वो आप देख लो ना कैसे आ रहा है, वो आप लोगों की वजह से आ रहा है, वो आप देख लो। तो दिक्कत के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कौन? स्वयं। हमारा लाइफ में जो भी हो रहा है हम स्वयं रेस्पॉन्सिबल हैं। एकदम। आप देखो, आप तो चलो 8 दिन से हो, ये तो कई महीने से हैं, ठीक है, ये काम हो रहे हैं, ठीक है, ये काम हो रहे हैं, सत्संग चल रहा है, मतलब कभी हमने न वो काम बंद किया ना ये काम बंद किया, नहीं, काम हो रहा है। काम के बहाने में बनने का। जैसे देखो बालक आया, वो अपना काम कर रहा है, मेरी कुछ बातचीत हुई यहाँ 8 दिन में? आप देखें मेरे से एक आदमी भी बातचीत करने आया? अपने आप हो रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे लगभग 12 साल के ऊपर लगी तैयारी करने में। क्या
ये एक दिन की तैयारी नहीं, इतना सहन रहना है। एक दिन की तैयारी नहीं। क्या 12 साल का प्रयास। 12 साल तक मैंने मेहनत करके उस लायक बना, ठीक। फिर मुझे एक काम मिला, ये काम के लायक अब हो गए थे और हो रहा है। सही, ऐसा सोचा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता। वही तो बात है, मेहनत। सोचा और नहीं हुआ, फिर कंप्लेन वही तो, वो क्यों नहीं रहा। वही तो। हमारा तो बस एक ही बात है, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, बात खत्म। आपको ये करना है ना, आप उससे योग्य हो क्या, हो तो हो जाएगा, नहीं हो तो बस वही रिक्वेस्ट करो, विनती करो, बात खत्म। ट्रेन में गए, चालू टिकट, रिजर्वेशन में हिल गए, पैसे हैं तो हाँ ठीक सर एक सीट दे दीजिए, और नहीं है सर, सर गलती हो गई, गलती हो गई सर, ठीक है अगला स्टेशन आया, अगर सही रहा तो ठीक है, कहेगा जाओ, नहीं तो फाइन मार के जो पैसा है वो भी ले लेगा। नहीं, ये गलत डब्बे में हिल गए, नहीं, और नहीं जाते ही टीटी देखते ही कहोगे सर मुझे एक सीट दे दीजिए, हाँ तो टिकट देख के कहेगा नहीं सीट तो नहीं है, तो आपसे फाइन भी नहीं मारेगा वो, क्या कहेगा अगले अगले स्टेशन देख लेना आप, सीट नहीं है। लेकिन आप डर, पैसा नहीं है, डरते रहोगे, पूछेगा टिकट, आप दिखाओगे चालू टिकट है, बोलेगा अरे रिजर्वेशन डब्बे में हिल गए, फाइन दो, नहीं, और आप सामने से ही बोल बैठे कि सर मुझे एक सीट चाहिए, जो भी फाइन लगता है देख लो, मैं चालू का टिकट लिया हूँ, कहेगा ठीक है मैं बना देता हूँ, नहीं, या फाइन मार के बेटिंग का बना देगा, कुछ तो कर ही देगा। इससे बहुत सारा ताकत, ताकत, ताकत है तो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, और योग्य नहीं हो तो फिर वही गिड़गिड़ाते रहो, जिंदगी निकल जाएगी गिड़गिड़ाने में। क्या काम करना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं आप, उस लायक बनिए। मैंने वही देखा जिंदगी में, आप उस लायक बनिए, सामर्थ्यवान बनिए। अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में तो धन से, तन से और ज्ञान से। क्या सर्वप्रथम पहले ज्ञान, क्या ज्ञान, फिर तन और फिर पैसा। पहले ज्ञान, पहले ज्ञान, लगाओगे कैसे, पैसा ही खूब रहेगा, लगाओगे कैसे, नहीं, पहले ज्ञान फिर तन फिर पैसा। ज्ञान है तो सब कुछ आएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ। सरस्वती है तो लक्ष्मी आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ वही तो, समझ गए। नर्मदे है, बैठिए, बैठिए, तो वही है, बैठ, नहीं, दूर से प्रणाम कर लेना। बैठ, दूर से कर लो। बैठ, नर्मदे बैठिए। समझ गए। तो सामर्थ्यवान बनिए, अगर कुछ करना है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। प्रयास, प्रयासरत, बस प्रयास नहीं, प्रयासरत लगे रहो। आप क्या है, जिद में प्रयास करते हो, छोड़ देते हो, क्या करते रहे। एक झटका लगा, आवेश में आए, जज्बात में आए, प्रयास शुरुआत की, फिर छोड़ दिए, प्रयास की, छोड़ दिए, इसी में लगे हो। प्रयासरत रहिए, क्या रहिए, प्रयास, प्रयासरत रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, प्रयास का रथ में रहना। लगे रहो। आप क्या करते हो, आवेश जज्बात में आके कुछ समय के लिए करते हो, फिर छोड़ देते हो। प्रयासरत रहो, लगे रहो। और कुछ जीवन में करना है तो सामर्थ्यवान बनो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ करना है तो कुछ बनना पड़ेगा। सामर्थ्यवान, कुछ बनना नहीं, सामर्थ्यवान। बन तो भिखारी भी आदमी जाता है, वो कोई नहीं।
जो कार्य करना है उसके लायक। देखिए ज़रूरत क्या है, वहाँ आवश्यकता क्या पड़ेगी। समझिए। हम जा सकते हैं। हाँ एकदम। हाँ ठीक, ठीक है, आइएगा फिर। ठीक, माफ करें। हाँ ठीक। तो ठीक है, आराम से जाना माता जी। ठीक, माता जी न करें। ठीक, बोलिए। योगेश कदम। प्रभु जी, एक ने एक चिड़िया को दाना डाला और दूसरे ने एक आदमी को खाना दिया, दोनों ही भूखे थे, तो सत्कर्म किसका ज़्यादा हुआ, आदमी का खाना देने वाले का या चिड़िया को दाना खिलाने वाले का? न ज़्यादा हुआ न कम हुआ, सत्कर्म सत्कर्म हुआ। आप ज़्यादा कम का चक्कर आप लोग कब छोड़ोगे? सत्कर्म सत्कर्म हुआ, बस बात खत्म। सोनम राजपूत। प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। गुरुजी, अगर हम उस समाज के रीति रिवाजों के कारण हमें सहना पड़ता है तो हम क्या करें? या रीति रिवाज बनाने वाला कौन है? मानव ही है। ठीक, तो अगर कुछ ऐसा लगता है तो आपको बदलाव करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। आप उचित बताइए, जरूर अनुचित को बदला जाएगा, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये किया जा रहा है या अनुचित है। ठीक है, फिर उचित क्या है? अब आपके पास उचित का ठिकाना नहीं और आप अनुचित कर दे रहे हो, और अनुचित के सहारे लोग जी रहे हैं, तो अनुचित छोड़ दे तो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? जीने का आधार बेस तो चाहिए, जिसके सहारे वो जी रहे हैं, आप उस सहारा ही खत्म कर रहे हो, तो दोगे क्या? देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, आप सलाह दे रहे हो, किसी के हाथ में बासी रोटी है और आप सलाह दे रहे हो कि बासी खाना बीमार है, आप ताज़ा खाओ, और ताज़ा का पता नहीं है, तो कहो बासी खा के जिंदा तो है, बीमारी सही, या ताज़ा दो उसको। अब कह रहे हो ताज़ा तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास बस मुफ्त का सलाह है। हाँ, ये सलाह आपकी कोई नहीं मानेगा। क्या ये सलाह आपकी कोई मानेगा नहीं? इस सलाह का भी मतलब नहीं, तो ज़्यादातर संख्या है सलाह देने की। उस सलाह के पीछे काम कौन करेगा? तो सलाह देना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है ऐसा ये सही है ये गलत है, और आप बस गलत बता दिए और सही बताए नहीं, तो फिर कोई मतलब है क्या? आप बताइए ये गलत है तो ये सही है, सही को सिद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। समझ रहे हो? बोलिए। विनोद माली। गुरुजी, नर्मदा परिक्रमा किस भाव से करनी चाहिए गुरुजी? निर्विकार होने के लिए, राग द्वेष मोह सत्य इच्छा परीक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए, स्व में स्थिर होने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, निर्विकार होने के लिए। बोलिए। रोहित बुंदेला। गुरुजी, जगत वासना से चलता है तो फिर वासना बुरी क्यों? वासना का आप लोगों ने मतलब ही बदल दिया है। वासना का मतलब होता है बेईमानी। वासना एक पीड़ा है और बेईमानी में पीड़ा है। इस जगत में कोई पीड़ा नहीं है, जगत में तो लोग आनंद में भी जिए, जगत में पीड़ा नहीं है, आपके जगत में पीड़ा है, और आपके जगत में बेईमानी है। क्या? इस जगत में तो लोग आनंद में भी जिए, तो आपके जगत में पीड़ा है, और पीड़ा का कारण है, पीड़ा का वजह है, इसलिए पीड़ा है, बेईमानी है, बस और कोई बात नहीं। बोलिए।
BZJS। महाराज जी, ये ज्ञान शादी से पहले मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, शादी के बाद तो मिला, अब इसका उपयोग कर लो।